नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि आरआरबी एएलपी क्या है, इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं, पोस्ट और सैलरी, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, तैयारी कैसे करें, आदि आदि। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको आरआरबी एएलपी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो नाम होता है वो होता है एएलपी। आरआरबी एएलपी में अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आप आईटीआई भी किए होने चाहिए, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इस फॉर्म को अप्लाई करते समय आपकी एज कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। एज में छूट भी दी जाती है एज़ पर रूल, एज़ पर कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो आपको जॉब मिलती है वो मिलती है ग्रेड पे 1900 की, और ग्रेड पे 1900 में आपको जो पे स्केल मिल जाता है वो 19,900 के करीब मिल जाता है, यानी कि जो आपकी अप्रॉक्स सैलरी बनती है वो 35,000 के करीब बनती है स्टार्टिंग में। वहीं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका 2 लेवल में होता है। जो आपका फर्स्ट लेवल होता है उसे बोलते हैं सीबीटी फर्स्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, एंड सीबीटी सेकेंड। सीबीटी फर्स्ट के डिटेल में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास 60 मिनट का समय होता है और आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। इन 75 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जीए एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। वहीं सीबीटी सेकंड में 2 पार्ट होता है, एक पार्ट ए एंड एक पार्ट बी। तो सबसे पहले हम सीबीटी सेकंड के पार्ट ए को देख लेते हैं। तो सीबीटी सेकंड के पार्ट ए में टोटल 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, साथ ही जीए एंड करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो यहाँ पार्ट बी बेसिकली ट्रेड के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, उस फिगर को आप देख सकते हैं। इसी फिगर के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो आपका सीबीटी सेकंड का पार्ट बी होगा उसमें 60 मिनट का टाइम आपके पास होगा, 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। और ये पार्ट बी केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिवेशन नहीं मिलता है, सबके लिए सेम कट ऑफ है और इसे क्वालिफाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है एग्ज़ाम पैटर्न में ही कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को लोग साइको के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बता दें कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड में क्वालिफाई होना आवश्यक है। यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड में जनरल के लिए 40% मार्क्स अनिवार्य है, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% एंड एसटी के लिए 25% मार्क्स एटलीस्ट सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड में चाहिए ही चाहिए। सीबीटी सेकंड के पार्ट बी में क्वालिफिकेशन मार्क्स जो रखा गया है, क्वालिफाइंग मार्क, वो 35% रखा गया है, यानी कि सबके लिए 35% यहाँ पर कंपलसरी है। 35% से कम मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब इन सब प्रोसेस के बाद बात आती है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप इसके सिलेबस को एक बार देख लें। सिलेबस को देखने समझने के बाद आपको रिलेटेड बुक्स को कलेक्ट करना है। बुक्स के बाद आपको एक पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, ऐसा टाइम टेबल हो जिसे आप डेली फॉलो कर पाएँ। इसके बाद आपको उन बुक से सारे सिलेबस को कवर कर लेना है एंड आपको डेली बेसिस पर रिवीजन नहीं हो सकता है तो कम से कम वीक में जो आपने पढ़ा है वो पूरे सप्ताह में एक बार रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि चीज़ें भूलने लगती हैं। अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो चीज़ें भूलेंगी नहीं। इसके बाद चूँकि आपको टेस्ट सीबीटी देना है, यानी कि कंप्यूटर पर बैठ के देना है, तो आप कोई ऑनलाइन टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता, आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर सकते तो आप किसी कोचिंग को भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। यह ऑप्शनल है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एएलपी के बारे में डिटेल में बातें की। आप बताइए वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और
इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, जो सबसे पहला कमेंट होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो कुछ लिंक्स हैं जैसे कि खबरी एप्लीकेशन की, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। उससे क्या होगा कि जब भी इसकी वैकेंसीज आती हैं हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे, तो आप उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और मुझे फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।